कैसे हो भाइयों। ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बता दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा, ठीक है। दैट डजंट मीन कि ये कोई पेड कोलैबोरेशन है या मुझे किसी ने इस चीज़ को कहने के लिए पैसे दिए हैं। इट्स मोर अबाउट कि अगर मुझे कोई फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, तो मेरा एक अलग फेवर उस फ्रेग्रेंस के लिए डेवलप हो जाता है। एंड सरप्राइजिंग बात ये रही कि मुझे ये सेट ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद कभी नहीं आती थी, बट जो आज मैं फ्रेग्रेंस की बात करूंगा, जब मुझे ये पसंद आ गई तो मुझे उस सेट की फिर बाकी फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आने लगी। एंड इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो ये तक बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं खर्च करने के लिए, इससे अच्छी फ्रेग्रेंस मिलना तुम्हारे लिए या तुमको इम्पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी, द बॉटल इन एवरीथिंग। ये पहली वो फ्रेग्रेंस मेरी लाइफ में रही जिसने मुझे प्रेशराइज्ड एटमाइज़र, अच्छी बॉटल, अच्छी कैप इससे इंट्रोड्यूस कराया। एक बार सेट किया कि अगर किसी को 1,000 रुपये के अंदर कोई फ्रेग्रेंस बेचनी है, इवन क्लोज टू 1,000 कोई फ्रेग्रेंस सेल करनी है, तो दिस शुड बी द स्टैंडर्ड। थोड़ा कम जूस दे दो यार, थोड़ी कम क्वांटिटी दे दो, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बिकॉज हम आपसे फ्रेग्रेंस बार बार खरीदना चाहते हैं, और खासकर एक इंडियन स्टार्टअप होने के नाते तो इट्स काइंड ऑफ हैट्स ऑफ के ऐसी चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेंटारी की तरफ से आने वाला डैपर बार्बर। और अगर तुम देखो तो इसके जूस में मैं ऑलरेडी डेंट मार चुका हूँ, मैं इतना जूस इसका यूज़ कर चुका हूँ। कीप इन माइंड कि मेरे पास और भी बॉटल्स रहती हैं यूज़ करने के लिए, बट इसको मैं हर दूसरे दिन यूज़ करता हूँ। स्टिकर की क्वालिटी इज़ वेरी गुड। कैप वुडन है, लाइट वेट है, बट इतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो वुडन होने के कारण ना वो एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। ऊपर सेंटारी का लोगो है। एटमाइज़र देखो कैसे क्लोज्ड है, ओपन नहीं है जैसे मैन वर्क्स का था कि यहाँ यहाँ पे थोड़ा ऊपर था, तो वो बार बार जब प्रेशराइज आप प्रेशर मारते थे तो वो अटकता था। ये नहीं, ये इस शेल के अंदर ये फिटेड है, तो इससे क्या होता है कि कभी ये अटकेगा नहीं जब यूज़ करोगे आप। मैं दिखाता हूँ, रुको। मैं उसको इसलिए हर बार रखता हूँ टबैको वाले को, तो क्योंकि इनने मेरे को पुरानी बॉटल भेजी है ना। अब इसमें देखो कैसे, ये अगर तुम देख पाओ तो ये बाहर निकला हुआ है, राइट। इसका कैप इसकी केसिंग के बाहर है। अब मैं अगर तुम्हें ये वाला दिखाऊं तो इसमें तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, उसकी केसिंग के बाहर अंदर फिटेड है। तो इससे इसका जो प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है, दिस इज़ द बेस्ट प्रेशराइज्ड एटमाइज़र जो मैंने 5-6 हज़ार की फ्रेग्रेंसेस भी देखी हैं। ये रसासी हवस आइस का भी तुमने इससे पहले रिव्यू देखा होगा, उससे बेटर है ये। देखोगे, ये देखो क्या शानदार एटमाइज़र है यार। एंड यही सारे एक्सपीरियंसेस ने ना मेरे को इसके फेवर में ला दिया। मतलब मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूँगा बिकॉज आई रियली लव द फ्रेग्रेंस एज वेल। ये सब तो है, इसने एक्सपीरियंस को एलिवेट करा है बाकी सारी चीज़ों ने। बट चलो अब फ्रेग्रेंस की बात करते हैं। ग्रीन फ्रेग्रेंस है ये, थोड़ी सी ये फॉल विंटर की फ्रेग्रेंस ही है मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मेरे हम्बल ओपिनियन में। मान लो किसी ठंडे दिन तुम्हें फ्रेश फील करना है और पूरे दिन, ये 12 घंटे टिकती है, ये बीस्ट मोड है। पहला एडवांटेज लॉन्जेटिविटी में ऐसी बता दे रहा, मेरे को नहीं सस्पेंस रखना, 12 घंटे आराम से। ये 30 ml का मैंने लिया था, दिस इज 30 ml। मुझे लगा कि ये लोग इसका क्या बोलते हैं, 30 ml 30 ml है, यस 30 ml है। मेरे को ये भी लगा कि ये लोग इसका जूस चेंज कर सकते हैं आगे चल के, तो मैंने इसकी 50 ml का एक और बॉटल मंगवा लिया है। एंड आई विल बाय अनदर 50 ml ताकि मेरे पास 100 ml रखा हो इससे पहले कि ये जूस चेंज करें इसका। तो ये लाइट फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ा सा फॉल सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, तब ये समर फ्रेग्रेंस बन सकती, बट मत बनाना। मतलब हो सकता है, मैंने टेस्ट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट समर के टाइम पे, बट मैं ये बोलूँगा ये स्प्रिंग के लिए सूटेबल है, ये फॉल के लिए सूटेबल है, ये विंटर्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि विंटर्स में ही मैं इससे प्यार कर बैठा था इस फ्रेग्रेंस से। ये बहुत बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है। मतलब जब तुम किसी पुराने ज़माने में, जब तुम्हारे पापा तुम्हें बार्बर शॉप ले जाते थे, चेयर के ऊपर पटिए पे तुम्हें बिठाते थे और तुम्हारी फिर कटिंग चालू हो जाती थी। किसी की बगल में दाढ़ी बन रही है तो उसकी फोम की जो फ्रॉथ होता था, फ्रॉथ नहीं होता, फोम होता है मेरे ख्याल से, फोम की फ्रेग्रेंस आ रही है, 3-4 फ्रेग्रेंस मिक्स होके आ रही है, आफ्टर शेविंग लोशन की फ्रेग्रेंस आ रही है, वो सब मिक्स होके ये है। एंड ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हें नाम नहीं लेके बताऊंगा, मुझे तुम्हें इंप्रेस नहीं करना है, मुझे तुम्हें समझाना है ना, तो सुनो ध्यान से।
मेरे को लास्ट में जाके ये अच्छी क्यों लगती है, 3 चीज़ों के कारण। मेरे तीनों फेवरेट एलिमेंट इसके ड्राई डाउन में है। टॉप नोट जो भी होगा बार्बर शॉप ही है, ये समझा दिया मैंने तुम्हें। मिडिल नोट में एक चीज़ पसंद आती है, कार्डेमम, जो मेरा फेवरेट है। जो बेस नोट है वहां तक आते आते 3 चीज़ें जो मैंने बोला, एक हो गया वेनिला, एक हो गया सैंडलवुड और एक हो गया एम्बर। ये 3 का कॉम्बिनेशन जिस दिन तुमने ट्राई कर लिया, तुम्हें बेस नोट किसी और का शायद ही बहुत पसंद आए। मतलब एक होता है लाइकेबल बार, उसमें टॉप पे मेरा रहता है वेनिला। मैं यहाँ पे खोल के रखा है, आ जाओ तुम स्क्रीन पे खुद ही देखो। बेस नोट में मुझे पसंद आता है वेनिला, सैंडलवुड, ओकमॉस मुझे इतना समझ में नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड एम्बर। ये 3 अगर मुझे ये नोट पकड़ में आ जाए बेस नोट में, मैं पागल हो जाता हूँ किसी फ्रेग्रेंस के लिए। और इस डेपर बार्बर में वो है। कार्डेमम मिडिल नोट में जो मेरा फेवरेट है, वेटिवर। वेटिवर होता है एक अलग ग्रीन फ्रेग्रेंस होती है, तुम जब तक उसे, मतलब एक ओपन फील्ड वाली फीलिंग आती है कि तुम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने के बाद भी ऐसा फील करोगे कि तुम कहीं बाहर बैठे हुए हो। वो फीलिंग ही अलग होती है, ये उसके अंदर देता है। शुरुआत में वही लाइम वगैरह है, लेवेंडर वगैरह है, दैट डजंट मैटर, बार्बर शॉप है, वही वही आफ्टर शेविंग लोशन वाला शुरुआत में इफेक्ट आता है। भाई इसका मिडिल नोट इतने टाइम तक चलता है। लोग बोलते हैं कि मिडिल नोट 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है, मैं बोलता हूँ उसका 4-5 घंटे मिनिमम चलता है मिडिल नोट। तुम्हें फील होता रहता है, फील वो कार्डेमम वाला एसेंस आता रहता है, क्लैरिसेज वाला तुम्हें एसेंस आता रहता है। इट्स मोर अबाउट ग्रीन प्लस ग्रीन नोट जो होता है, कार्डेमम, क्लैरिसेज, घास खस वाला जो होता है, ये सब मिलके जो नोट आता है भाई, वो अलग ही रिच क्वालिटी रहता है। सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें नोज ब्लाइंड नहीं करता, तो तुम भी इंजॉय कर सकते हो दिन भर फ्रेग्रेंस। 8 से 12 घंटे चलता है। प्रोजेक्शन ये आज भयंकर है, मतलब ये मान के चलो इसका प्रोजेक्शन तुम्हें 2 घंटे तक आराम से मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। अगर तुमने आर्म्स पे लगा रखा है एंड तुम मूव करोगे तो एक अच्छी खासी सेंट्रल बनती है। प्रोजेक्शन 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट तक का तुम्हें 3 फीट तक का आराम से मिलेगा, 45 मिनट्स तक टू 1 आवर तक ले लो। एंड बाकी 2 घंटे 1.5 से 2 फीट तक तब भी रहेगा प्रोजेक्शन आज। अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग है। एक्सट्रे दे परफा का जो एडवांटेज है वो इस फ्रेग्रेंस में मिलता है। एंड लास्ट में जब ये ड्राई डाउन तक पहुंचता है, मान लो इवनिंग हो गई है, तुम घर आ रहे हो थके हारे, लेकिन तुम्हारे पास से सैंडलवुड की, जो कि तुम्हें एकदम नहाया धोया फील कराती है, वेनिला की, एम्बर की खुशबू आ रही है, यू फील के यू आर रिच। वो वेयर करके तुम्हें फील आता है कि तुमने एक बहुत बढ़िया चॉइस, यू नो, चॉइस किया है कुछ। इसके चक्कर में ना, स्क्रीन पे आओ ज़रा, मैंने कैरमल केओस ले लिया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैं ये भी बता दूं, कैसा नहीं कि आई लव एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस ऑफ सेंटारी। अभी जो मेरी जिस लेवल पे ये फ्रेग्रेंस फेवरेट है, मेरी कोई और नहीं है। कैरमल केओस क्यों ले लिया था, अगेन आई लव चॉकलेटी फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी कैरमल चॉकलेटी जो होती है। बट कॉफ़ी हो गई, टोंका बीन वाला सीन हो गया, वेनिला हो गया, राइट। तो मैं पछता रहा हूँ ये वाली फ्रेग्रेंस लेके। नॉट सेइंग इट्स बैड और ऑयल क्वालिटी इज़ बैड, इट्स मोर अबाउट द चॉइस, मुझे नहीं पसंद आई। बट ये है मास प्लीजर, ये मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है। लॉन्जेटिविटी बता दी, प्रोजेक्शन सियाज मैंने तुम्हें बता दिया। ये है तुम्हारा 30 ml का, 50 ml लोगे आराम से साल भर चलेगा, बढ़िया रहेगा। मैं तो बोलूँगा अगर तुम्हारे पास पैसा है 1000 रुपये के आसपास खर्च करने का, इधर उधर यूट्यूब पे देख लेना, कहीं ना कहीं कूपन कोड पड़ा होगा, डू बाय दिस फ्रेग्रेंस। ब्लाइंड बाय वर्दी बिल्कुल है, ले सकते हो, क्योंकि ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो पसंद ना आए, बिकॉज ये किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। प्लस ये लाइट फ्रेग्रेंस है, तो हो सकता है तुम 2-3 दिन में इसको पसंद करने लगो, लेकिन पसंद आएगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं ये बायस होके नहीं बता रहा, ये रियलिटी बता रहा हूँ। ये फ्रेग्रेंस ही वैसी है। मेरे को भी ये बार्बर शॉप इतनी पसंद नहीं आती थी, इसने प्यार कराया। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, इफ यू कैन स्पेंड दैट 1000 रुपी मार्क, भाई इसको खरीदना। और तब तुम्हें पता चलेगा कि 10-10, 12-12 हज़ार की फ्रेग्रेंसेस किस लेवल की क्वालिटी की आती हैं। ये उस लेवल की है। ये 10,000 तो मिनिमम मार्क है जो टच कर रही है, अगर तुम ये किसी डिज़ाइनर या नीश फ्रेग्रेंस को बाय करते तो। नो पेड नथिंग, इट्स माई काइंड ऑफ अ फैन मोमेंट, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अच्छी फ्रेग्रेंसेस का मैं फ़ैन हूँ, और यहाँ पे मुझे वो अच्छी फ्रेग्रेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया वाला सीन है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे, रिव्यूज़ होंगे, बट मुझे बहुत पसंद आ गई काइंड ऑफ अ थिंग कि मैंने 12,000 का टॉम फोर्ड का नोआर परफा वर्जन भी मैंने ट्राई किया है, नोआर एक्सट्रीम का परफा वर्जन। ये उसको टक्कर देता है कार्डमम के एसेंस के बेसिस पे या जो क्वालिटी बेसिस पे है। तो अगेन बहुत हो गया, अराउंड 10 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने। इफ़ यू कैन डू बाय दिस अंडर 1000, अगर कुछ सेल एल में थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी है बात है। कूपन ऊपन यूट्यूब पे वीडियो देखना, कुछ लोगों ने किया है शायद, तो उनका कूपन कोड तुम्हें कहीं मिल जाएगा। डू अप्लाई दैट कूपन, सस्ते से सस्ते में खरीदो इसको, एंड डू एक्सपीरियंस दिस फ्रेग्रेंस। ये वर्दी है तुम्हारे पैसे की। ऐसे बहुत कम फ्रेग्रेंसेज हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे
इन्फ्लेट करके वैसी प्राइजेस रखी हुई हैं, चाहे अरमाफ हो, चाहे मेसन अलामरा हो, बहुत इन्फ्लेटेड प्राइजेस हैं, 300 300 400 से लेके 2 2 हज़ार रुपये तक इन्फ्लेटेड है। उस सेगमेंट में अगर ये 1,000 रुपये का आ रहा है तो ये मान के चलो कि इसको नहीं बोलूँगा खैर मैं, बट इट कैन बी एक्सपेंसिव, बट जिस प्राइस पे ये है इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल, उस लेवल से जो परफॉर्मेंस देती है। सो डू टेस्ट आउट दिस फ्रेग्रेंस। सेंटारी की ऑयल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी कंपैरेटिवली, एंड इट्स समवेयर नेक्स्ट लेवल यार। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर फाइंड्स होती हैं ऐसी जो आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो तुम बताना तुम्हारे पास सेंटारी का कौन सा फ्रेग्रेंस है, कैसा क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है सेंटारी को लेके, मुझे कमेंट करके बताना। तुम्हारे पास क्या डैपर बार्बर है ये वाली फ्रेग्रेंस? मैंने नाम तक नहीं लिया, बताओ, शायद स्टार्टिंग में लिया था। और कौन सी फ्रेग्रेंस तुम चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव बस रिव्यू दो यार तुम, मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, जो मन में आता है। पसंद करता हूँ चीज़ें तो रिव्यू देता हूँ, नहीं करता तो वो बताता हूँ। सो कमेंट डाउन बिलो कैसा रिव्यू लगा एंड क्या नया तुम मुझसे देखना चाहते हो। थैंक यू।